लास्ट टाइम हमने किया था, हमने इस चैप्टर के जब नोमेनक्लेचर शुरू की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हमने किया था कि नंबर 1 हमने इसमें ये कर लिया था। आपने जब बात कर ली है अल्केन्स की, तो अल्केन्स को नाम कैसे देंगे, जो हमने कहा था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट है, इस यूनियन ने कंपाउंड को नाम देने का कौन सा मेथड दिया था। तो ये जो पहला है अल्केन्स का पोर्शन, ये हमने डिटेल के साथ लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम आते हैं, जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अल्कीन्स का। तो अल्कीन्स के लिए पहले हम इसका देखते हैं कि अल्कीन्स होते क्या है। अल्कीन्स को हम ये करेंगे कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता क्या है कि एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, क्या रहेगा? एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। जब हम कैटिनेशन लिखेंगे, जब हमने लॉन्ग चेन ड्रा करनी है, क्या काम करना है? जब हमने लॉन्ग चेन ड्रा करनी है, तो उस लॉन्ग चेन के अंदर अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा, क्या होगा कि अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा तो वो क्या होगा? अल्कीन होगा। आज हमने अल्कीन्स का नाम करना है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पे जब आपने किया था लास्ट टाइम अल्केन का, अल्केन्स का फर्स्ट स्टेप आपने ये कहा था कि हमने यहाँ पे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। क्या काम करना है? हमने यहाँ पे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी। लेकिन जब हम बात करेंगे अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स के केस में हम ये करेंगे, अल्कीन्स का केस जब आएगा तो अल्कीन्स के केस में हमने ये कहा था कि जब हमारे पास कंपाउंड होगा अल्कीन, तो यहाँ पे हमने वो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या होंगे? मैक्सिमम डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? मैक्सिमम डबल बॉन्ड होंगे। इस पर पहला पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, select the longest chain of maximum carbon atoms। वो आपने यहाँ पे किया था अल्केन्स में, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? longest chain of maximum double bond। क्या आ जाएगा? maximum double bond। लेकिन यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंसीडर नहीं करना। क्या नहीं करना? आपने अल्कीन्स की लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते वक्त आप लोगों ने डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसीडर नहीं करना। यहाँ आपने कहा था कि आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे मैक्सिमम कार्बन एटम्स वाली, लेकिन यहाँ पे हमने क्या काम किया कि आपने लॉन्ग चेन वो सेलेक्ट कर ली जिसके अंदर आएंगे मैक्सिमम डबल बॉन्ड। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ये कर देता हूं कि यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, आगे कार्बन 3, 4, 5, ये 6 है, सिर्फ मैं यहाँ पे कर देता हूं कि ये डबल बॉन्ड है, आगे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, आगे ये कार्बन और ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक होगी बात? अब अगर मैं यहाँ पे कार्बन की तादाद बढ़ा भी देता हूँ, जिस तरह के नजर आ रहा है कि ये हमारे पास कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 है। एक लॉन्ग चेन तो ये बन रही है, पहली जो लॉन्ग चेन है वो ये वाली बन रही है जिसके अंदर कार्बन आपने काउंट कर लिए, और दूसरी चेन जो है वो ये बन रही है जिसके अंदर आपने क्या देख लिया है? आप लोगों ने डबल बॉन्ड को ले लिया। किसको ले लिया? आप लोगों ने डबल बॉन्ड्स को ले लिया है। एक लॉन्ग चेन वो वाली बन रही थी और एक लॉन्ग चेन ये वाली, इसके अंदर हमने डबल बॉन्ड को कंसीडर किया था। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं इसको चेन ए का नाम देता हूं और इसको मैं चेन बी का नाम देता हूं, तो मैंने क्या बोला है कि हमने लॉन्ग चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम क्या होंगे? डबल बॉन्ड्स होंगे। तो फिर हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, ना कि हम ए को लेंगे, हम बी वाली को सेलेक्ट करेंगे, ए वाली को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब पीछे आएगा ए का, अब क्या होगा? ए उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। क्या होगा? उसकी ब्रांचेस में आ जाएंगे। और इसके बाद नंबर 2 हमने ये करना है, नंबर द कार्बन एटम्स, नंबर द कार्बन एटम्स
इन लॉन्ग चेन, इसके अंदर आपने करना है लॉन्ग चेन में। जो हमने लॉन्ग चेन सेट की हुई है उसके अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगाने हैं। वो कैसे, जरा आप देखें कि आप लोगों ने जब नंबरिंग करनी थी अल्कीन में, हमने ये कहा था कि नंबर हम करेंगे नियरेस्ट डबल बॉन्ड से, नियरेस्ट ब्रांच से, लेकिन यहाँ पे आपने लॉन्ग चेन में जो कार्बन है उसको नंबर देना है, और नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये जो नंबरिंग है ये स्टार्ट होगी नियरेस्ट डबल बॉन्ड से। कहाँ से होगा, नियरेस्ट डबल बॉन्ड, कहां से आ जाएगा, नियरेस्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा मैं ना यहाँ पे इसके चंद केसेस लिखने लगा हूँ और उस बेस पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते वक्त आप लोगों ने ये कंसीडर कर लिया कि अगर कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, पहला केस आ जाएगा ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। उसके बाद आ जाएगा टू डबल बॉन्ड्स, इसके बाद आ जाएंगे थ्री डबल बॉन्ड्स, अब अगर मैं ए पॉइंट दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, इसको हमने दूसरा पॉइंट कहा हुआ है, इसकी आगे पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसकी आगे दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। एक इसकी पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी कि एट आइडेंटिकल पोजीशन, क्या आ जाएगा, एट आइडेंटिकल पोजीशन, और दूसरा आ जाएगा इसका केस आ सकता है क्या होगा, दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एट आइडेंटिकल पोजीशन आएंगे। अब आइडेंटिकल पोजीशन में देखते हैं कि अगर हम इस तरह से लॉन्ग चेन को से करते हैं तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और अगर उधर से करते हैं तो कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड है, इसको आप नाम दे दो कि एट आइडेंटिकल पोजीशन। और दूसरा आ जाएगा एट डिफरेंट पोजीशंस, कहां पे आ जाएगा, एट डिफरेंट पोजीशंस। ये तो था कि अगर हमारे पास ये केस होगा तो हम इसको नंबर कैसे दे करेंगे। और उसके बाद अब मैं थर्ड की बात करता हूं। थर्ड में जो आ जाएगा, थर्ड केस वो हमारे पास ये आ सकते हैं, इसका जो एक केस आ जाएगा टू एट आइडेंटिकल पोजीशन, टू एट आइडेंटिकल पोजीशन। अगर दो आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर होंगे, या आप इसको ये कर दोगे एट नॉन आइडेंटिकल पोजीशंस, कहां पे आ जाएंगे, एट नॉन आइडेंटिकल पोजीशंस। ये होगी बात। अब जरा मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं कि ये मैंने कहा है कि जब हमने अल्कीन्स की करनी है नोमेनक्लेचर, तो वहां पे मैंने ये लिखा है कि अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, आप उधर से देख लेना, तो उस आपने कहा है कि नंबर द कार्बन एटम्स इसको लॉन्ग चेन को। अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है, नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है नियरेस्ट डबल बॉन्ड। कहां से नंबरिंग करनी है, नियरेस्ट डबल बॉन्ड के जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है आप उसकी नंबरिंग कर दो। देखिए जरा कि अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो फिर तो आपका मसला ही हल हो गया कि जहां से वो नजदीक है आप वहां उसकी नंबरिंग कर दो। बात समझ आ गई, जहां से वो नजदीक है आप सबसे पहले आपका ये काम है कि अगर कंपाउंड आपने लॉन्ग चेन सेट कर लेनी है तो जिसके अंदर मैक्सिमम डबल बॉन्ड होंगे, और अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो फिर आप कार्बन एटम एज वेल एज डबल बॉन्ड इन दोनों को मिला के अपनी एक लंबी चेन सेट कर लो। उसके बाद आप उसकी नंबरिंग कर दो नियरेस्ट डबल बॉन्ड से। यहाँ पे जो ब्रांच है वो नंबरिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रांच है वो नंबरिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। नंबरिंग आपने हमेशा डबल बॉन्ड से लेनी है, इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद लिखा है कि टू कार्बन एटम्स, अगर टू डबल बॉन्ड्स हैं, अब दोनों डबल बॉन्ड क्या है, एट आइडेंटिकल पोजीशन एट डिफरेंट पोजीशन।
अब अगर आइडेंटिकल पोजीशन के साथ साथ अगर इसका दूसरा पॉइंट है ये वाला, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो इसको मैं कर दूंगा कि ये जो आ जाएगा हमारा जो ए पॉइंट है, इसको सपोज मैं कर देता हूं स्टार के साथ शो कर रहा हूं। तो जो स्टार में हमारे पास ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हमारे स्टार में हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है। अब इसमें क्या लिखा है कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं और वो आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, तो नो डाउट अगर आप एक ही बात करोगे नंबरिंग हैविंग नो एनी ब्रांच, यहां पे क्या है हैविंग नो एनी ब्रांच। अगर ए केस मैंने कह दिया कि यहाँ पे आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड पड़े हुए हैं और उनके पास कोई ब्रांच नहीं है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ स्टार वाले के ए की, उसके पास कोई ब्रांच नहीं है, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, नंबर स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, आप उसकी इधर से मर्जी नंबरिंग शुरू कर दो, ठीक होगी बात। अब एग्जांपल आप इसकी लें जरा, इसकी हम एग्जांपल करते हैं, जो स्टार हमने लिया हुआ है इसका जो ए पॉइंट है इसकी मैं नंबरिंग करता हूं एग्जांपल के साथ कि आप ये देखें जरा कि यहाँ पड़ा हुआ है सी, आगे सी, ये कार्बन है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ताकि एच लगा के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे कंपाउंड की, वो हम एच लगा के इन सब की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। खैर मैंने यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है और इनमें से किसी के पास कोई ब्रांच नहीं है, तो आप लोग इधर से देखो कार्बन 1 के साथ ब्रांच, इधर देखो कार्बन के साथ ब्रांच, तो हमने क्या कहा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड कि आप उसकी नंबरिंग कहां से मर्जी शुरू कर दो। से अगर मैं यहां से करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और अगर इधर से करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप उसकी नंबरिंग कहां से मर्जी शुरू कर दो, लेकिन एंड if side chain found, अगर कंपाउंड के अंदर साइड चेन जो आ गई है, अगर उसमें साइड चेन मौजूद है, तो फिर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच। अब इस केस में क्या है कि अगर उसके अंदर कोई साइड चेन भी आ गई, डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं, क्या है कि डबल बॉन्ड उसके इक्वल पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आपने क्या काम करना है कि देखना है अगर उसके ऊपर ब्रांच नहीं है फिर नंबरिंग आप यहां से मर्जी शुरू कर दो। और दूसरा है कि अगर उसके अंदर जो ब्रांच भी आ गई है, तो चूंकि आप जो डबल बॉन्ड है वो आपकी पोजीशन को दोनों तरफ से डिसाइड कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आ जाएगी इस चीज को साइड चेन को, कि साइड ब्रांच कहां से नजदीक आप उसकी नंबरिंग वहां से शुरू कर दो। आप एग्जांपल ले जरा, मैं यही एग्जांपल देता हूं कि अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आगे कार्बन है, आगे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे इसके साथ 2 H आ जाएंगी, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और आगे उसके बाद से मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। अब इसका ये डबल बॉन्ड और इसका ये डबल बॉन्ड, ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर अटैच है। फिर इस केस में हमने क्या काम करना है, इस केस में हम चाहेंगे कि ब्रांच कहां से नजदीक आती है, तो डेफिनेटली कि ब्रांच इधर से नजदीक है, हम इसकी नंबरिंग इधर से कर देंगे 1, 2, आगे 3, ये 4 और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। और एट डिफरेंट पोजीशन, अब इसका बी केस आ गया है, अब हम इसके बी केस स्टार का जो बी केस है अब हम उसकी बात करने लगा हूं। यहाँ पे क्या है कि एट डिफरेंट पोजीशन, कौन सी चीज है, डबल बॉन्ड है और वो क्या है एट डिफरेंट पोजीशन है, डबल बॉन्ड है और वो क्या है एट डिफरेंट पोजीशन है। तो इस केस में आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है। इस केस में जो ब्रांचिंग है वो आपकी नंबरिंग को डिसाइड नहीं करेगी। मैंने क्या बोला है कि आप लोगों का ये जो डबल बॉन्ड है अगर वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है तो जो नजदीकी है आप उससे नंबरिंग शुरू कर दो। बात समझ आ गई ना, यहाँ पे ब्रांच कोई इफेक्ट नहीं करेगी। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि यहाँ पे नंबरिंग आपने इस पॉइंट के मुताबिक ही करनी है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द
कहां से, नियरेस्ट डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर आपने पॉइंट नंबर 2 ये जो है ये आपने यहाँ पे फॉलो करना है। बात समझ आ गई कि यहाँ पे हमने क्या काम करना है, पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करना है। अगर ब्रांच नहीं है तो ब्रांच है भी तो नियरेस्ट डबल बॉन्ड से आप नंबरिंग शुरू कर दोगे। अब आगे जो थर्ड पॉइंट है, हम इसको 2 मिनट किया, एट आइडेंटिकल पोजीशन। तो अगर डबल बॉन्ड जो है वो आपके एट आइडेंटिकल पोजीशन है, इसको मैं ये कर देता हूं कि आपने देखा, अगर मैं दूसरे पॉइंट की एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों ने ये कर लिया, कार्बन 1 2 3 4 5 इधर से 1 के साथ है, इधर से 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा भी लेते हैं, क्या काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा भी लेते हैं, सेम मैं यहाँ पे मिथाइल कर देता हूँ, तो प्रेफरेंस तो आप इसको कर लेना, ये तो आपके पास डबल बॉन्ड है, नंबरिंग आप यहाँ शुरू कर दोगे 1 2 3 4 ये 5 और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपने किसको देख लिया, सेकंड पॉइंट में आपने देख लिया कि इस चीज को, अपने जो हमारे पॉइंट हैं डबल बॉन्ड वाले, आपने उसको फॉलो किया। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट आ जाएंगे थर्ड पॉइंट, हमने कहा कि 2 एट आइडेंटिकल पोजीशन। अगर हमारे जो डबल बॉन्ड है वो 2 आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर अटैच है, अब इस केस में हमने नंबरिंग कहां शुरू करनी है। अगर हमारे 2 डबल बॉन्ड हैं और वो दोनों एट आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं, अब इस पॉइंट को मैं इधर लिखने लगा हूं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि 2 डबल बॉन्ड एट आइडेंटिकल पोजीशन, इट मींस कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू थर्ड डबल बॉन्ड। क्या होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे नंबरिंग अब शुरू करनी है अकॉर्डिंग टू थर्ड डबल बॉन्ड। किस वक्त कि अगर 3 बॉन्ड है और 2 वहां पे आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, इट मींस कि तीसरा फिर कहीं तो मौजूद है, तो आप उसकी नंबरिंग शुरू कर दोगे जहां से थर्ड बॉन्ड नजदीक आ जाएगा। मसलन अब जरा इसकी एग्जांपल की मैं बात करता हूं, इसकी जो एग्जांपल है से आप ये कर रहे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 2 के 1 के साथ डबल बॉन्ड, इधर से 1 के साथ डबल बॉन्ड, फिर आगे ये डबल बॉन्ड आ गया। तो आप देखें जरा, ये इसकी नंबरिंग को डिसाइड नहीं करेंगे, इसकी नंबरिंग आप फॉलो करोगे, इसके मुताबिक यहां से नजदीक आ जाएगा, वहां से आप उसकी नंबरिंग कर दोगे। अगर इसको इधर से देखता हूं 1 2 3 4 के साथ है, इधर से आता 1 2 3 के साथ है, इट मींस कि नंबरिंग इसकी भी इधर से आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 ये 5 ये 6 और ये आ जाएगा 7। इस तरह से आप इसकी नंबरिंग करेंगे। और अगर देखें कि अगर मैं कहता हूं कि अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्वल आ रहा है, फिर आप उसकी नंबरिंग यहां से करना शुरू कर दो। और अगर आता है कि नॉट एट आइडेंटिकल पोजीशन, तो अगर नॉट एट आइडेंटिकल पोजीशन से मुराद क्या है, अभी इस पॉइंट की बात करता हूं। नॉट एट आइडेंटिकल पोजीशन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने ये कह दिया कि ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 इधर से 1 के साथ है, आगे इधर डबल बॉन्ड है, उसके बाद आगे ये पड़ा हुआ है इधर डबल बॉन्ड। बात समझ आ गई ना। तो अगर मैं ये देख लेता हूं कि ये एक डबल बॉन्ड ये वाला है, एक डबल बॉन्ड ये वाला, एक डबल बॉन्ड ये वाला है, तो इस केस में तीनों नॉन आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, तो नंबरिंग आप किस मुताबिक करोगे, अगेन आपका जो पॉइंट नंबर 2 होगा ये यहाँ पे फॉलो होगा। इसकी नंबरिंग भी आपने करनी है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2, इसके मुताबिक आप इसकी नंबरिंग करोगे। और यहाँ पे ब्रांच इसको इफेक्ट नहीं करेगी। अब इसके हम चाहते एग्जांपल करनी, आप इस तरह के मैं इतने आपको ये एग्जांपल बता दें इसके लिए। इसके बाद यहाँ पे हमने लॉन्ग चेन सेट करना सीखा, ये सारे का सारा हमने यहाँ पे लॉन्ग चेन सेट करना सीखा। और अब हम करते हैं कि अगर हम कंपाउंड का नाम देंगे तो कंपाउंड का नाम किस तरह से शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमें एक और मेथड देखना पड़ेगा। मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, उस सीक्वेंस के मुताबिक आप उसको करोगे जी। अब नेक्स्ट आ गया है, इसमें हमने ये देखना है कि हमने अल्कीन्स के नेम को किस सीक्वेंस से राइट करना है। पहले मैंने आपको लॉन्ग चेन सेट करना बता दिया और उसकी सारी तरतीब बता दी कि अगर डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा तो आपने नंबरिंग कैसे कैसे शुरू करनी है। और मैं ये बताया था कि अल्कीन्स के अंदर जो ब्रांचिंग है वो उस वक्त नंबरिंग को इफेक्ट करेगी जब डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन के ऊपर आते हैं।
और अगर डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन के ऊपर नहीं आते हैं तो फिर जो ब्रांच है वो नंबरिंग को डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन आ सकती है ब्रांच। तो इस केस में हमने क्या काम करना है कि हमने ये देखना है उसका नेम किस सीक्वेंस से राइट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट नेम देते वक्त आप लिखना है पोजीशन, या इसको आप कह दोगे पोजीशंस। किस चीज की? वो ब्रांच, किस चीज की? उस ब्रांच की। कौन सी ब्रांच? जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रही है। बात समझ आ गई? आपने सबसे पहले ये बताना है कि पोजीशन या पोजीशंस किस चीज की? जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आती है ब्रांच। और उसके बाद नंबर 2 हमने करना है कि ये आ जाएगा, आगे आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये भी कौन सी होंगी? ये सारी की सारी वही होंगी जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ जाएंगी। मसलन अगर इथेन है और इथेन भी है, तो अगर इथेन है अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रही है, मीथेन की निस्बत इथेन अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रही है, उसका आर्टिकल इथाइल बुलाएगा। तो इथाइल के पहले आप पोजीशन बताओगे, आगे आप ये बता दोगे कि इथाइल कितने हैं। इसके बाद आगे आ जाएगा नेम ऑफ रेडिकल। क्या आ जाएगा? नंबर 3 पे आपने क्या बता देना है? नंबर 3 पे आप बता दोगे नेम ऑफ ब्रांच। नेम ऑफ ब्रांच, वो ब्रांच ये कौन सी होगी? जो आ जाएगी अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगी। सबसे पहले आपने क्या काम किया? अल्फाबेटिकली फर्स्ट ब्रांच की पोजीशन और उसके नंबर आगे उसका क्या आ जाएगा? उसका नेम आ जाएगा। और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, आगे पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6 है, ये सारे के सारे उसी तरह आएंगे कि पोजीशन आगे नंबर आगे उसका क्या आ जाएगा? ब्रांचेस आ जाएंगी। लेकिन ये किस चीज का होगा? उसका जो अल्फाबेटिकली होंगे सेकंड। कौन सा अल्फाबेटिकली जो होंगे? सेकंड होंगे। बात समझ आ रही है कि जो पहला पॉइंट है ये सारा चौथा और पहला सेम होंगे, दूसरा और पांचवा सेम होंगे, तीसरा और छठा सेम होंगे। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकली फर्स्ट और अल्फाबेटिकली सेकंड का आएगा। और उसके बाद आपने ये बताना है नंबर 6 जो आ जाएगा वो आ जाएगा, 7 जो आ जाएगा वो आ जाएगा पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड आ जाएगा। या डबल बॉन्ड्स हम लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 8 आ जाएगा, नंबर 8 पे हमने ये करना है कि लॉन्ग चेन में कितनी कार्बन है। जो आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की है उस लॉन्ग चेन के अंदर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या काम करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताना है। मसलन कि अगर 3 कार्बन है तो प्रोपा 4 कार्बन है, तो ब्यूटा 5 कार्बन है, तो पेंटा 6 कार्बन है, तो हेक्सा। उसके बाद जो नंबर 9 पे हम आ जाएंगे, नंबर 9 पे आप बताओगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और 2 डबल बॉन्ड है डाई, 3 डबल बॉन्ड है ट्राई, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्रा। और उसके बाद जो 10वां पॉइंट आ जाएगा एंड में आपने राइट कर देना है इन। इन स्टैंड्स फॉर अल्कीन। किसके लिए होगा? इन स्टैंड्स फॉर अल्कीन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा कि जब आपने अल्कीन्स को नाम देना है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का नाम दोगे। अब इसके बाद हमने करना है एग्जांपल। अब हम आते हैं जानते हैं इसके एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने के लिए मैं दोबारा फिर कुछ स्केच यहाँ पे ड्रा करता हूँ। जिस तरह के आप ये देखें कि पहले बात कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक आ गई है लॉन्ग चेन आ गई, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके बाद यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसके साथ 3 आएंगे हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी एक आएगा और इसके बाद इसके साथ आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। ये मैंने एक एग्जांपल राइट की। अब इसका हमें नाम कैसे देना है?
नाम देते वक्त फर्स्ट है पोजीशंस ऑफ ब्रांच अल्फाबेटिकली फर्स्ट सेकंड, वो यहाँ पे है ही नहीं। इट मींस कि ये हमारे जो 6 पॉइंट है सब वो क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ब्रांचेस का नंबर, उसका नेम, आगे उसकी पोजीशन, ये सारे अल्फाबेटिकली फर्स्ट और सेकंड के लिए ये स्किप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। उसके बाद आ जाएगा पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो हम बताएंगे उसके लिए हमें इसकी नंबरिंग करना पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि नंबरिंग आपने जस्ट डबल बॉन्ड से करनी है। तो ये आ जाएगा 1, इसके साथ ये आ जाएगा 2, ये 3, आगे ये आ जाएगा 4, ये 5 और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या नंबरिंग कर दी। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वो कौन सी है? डबल बॉन्ड एक पोजीशन नंबर 1 के साथ है और एक 3 के साथ है, तो ये आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या काम करना है? लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 है, तो 6 क्या होता है? हेक्सा। क्या होता है? 6 को आप क्या कहते हो? हेक्सा। और आगे आ जाएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? वो 2 है, तो 2 को आप क्या कह दोगे? वो आ जाएगा डाई। और एंड पे क्या आ जाएगा? इन। क्या आ जाएगा? इन। तो ये हमने एक इसको नाम दे दिया। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। चेंज करके मैं ये लिख देता हूं कि ये दोबारा भी इसकी मैंने एक लॉन्ग चेन ड्रा कर दी। यहाँ पे मैंने मिथाइल को लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने मिथाइल को लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया C2H5 जो कि क्या होगा? इथाइल होगा। जो क्या होगा? इथाइल होगा। अब इस केस में आपने नंबरिंग कर लेनी है, तो पहले आप इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। हाइड्रोजन इसकी 4 पहले पूरी है, इसके साथ आप एक H लगाओ, पूरी हो जाएगी वैलेंसी। कार्बन की इसकी पूरी वैलेंसी है पहले ही। यहाँ पे आप एक H लगाओ, यहाँ पे एक H लगा दो और यहाँ पे 2 H लगा कर हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकली फर्स्ट। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन? अब इसके साथ पहले आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग देख लेते हैं। इधर से 1 के साथ डबल बॉन्ड है, इधर से 1 के साथ डबल बॉन्ड है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट डबल बॉन्ड की जानब। तो कौन सा? इधर देते हैं 1 2 3 के साथ डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 और 4 के साथ डबल बॉन्ड है। एक इसमें वो केस आ गया। लेकिन जब हमने ये पहले पॉइंट की बात की थी कि अगर 2 डबल बॉन्ड इक्वल होंगे तो आप ब्रांच को देख सकते हो। ब्रांच यहाँ से फिर नजदीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, आगे ये आ जाएगा 3 4, इसके साथ 5, ये 6 और ये आ जाएगा 7। तो इसमें आपने क्या करना है? पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकली फर्स्ट। अल्फाबेटिकली फर्स्ट में जरा देखें तो हमारे पास ब्रांचेस ये पड़ी हुई हैं। ये इथाइल है, उसके बाद ये मिथाइल है और ये वाली भी कौन सी ब्रांच है? मिथाइल है। अल्फाबेटिकली फर्स्ट पहले इथाइल आएगी, तो आप इथाइल की बता दोगे पोजीशन, वो कौन सी आ जाएगी? 4। आगे इसके बाद है नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक है, एक का मोनो आएगा, वापस के साथ ऐड नहीं करोगे। नेम ऑफ ब्रांच वो कौन सा होगा? 4 के साथ आ जाएगा इथाइल। क्या आ जाएगा? 4 के साथ इथाइल आ जाएगा। और उसके बाद आप आ जाएगा अल्फाबेटिकली सेकंड, वो कौन सा है? मिथाइल है, तो आप उसकी बारे में बताओगे पोजीशंस वो कौन सी हैं? वो है 2 और 5, तो ये आ जाएगा 2 5। और उसके बाद आगे इसके नंबर कितने हैं? 2 हैं, तो आप लिख दोगे डाई मिथाइल। क्या आ जाएगा? डाई उसके नंबर है और मिथाइल स्टेटिकल का नेम है। पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड कौन कौन सी हैं? पोजीशन डबल बॉन्ड 1 है, 3 है और आगे क्या? 6 है। तो आप शुरू करोगे, आ जाएगा 1 3 और उसके बाद आ जाएगा 6। इसके बाद हमने क्या काम करना है? लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं? 7 हैं, तो 7 हम क्या कह देंगे? हेप्टा। क्या कह देंगे? हेप्टा। आगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? वो 3 है, 1 2 और 3, तो ये क्या आ जाएगा? ट्राई आ जाएगा। और एंड पे हमने क्या लगा देना है? इन। तो ये हमने एंड पे लगा दिया है इन। तो इस तरह से हम इसके नाम भी करेंगे। तो ये जो आज का हमारा काम था, इसमें हमने अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर की, उसको देखा कि लॉन्ग चेन कैसे सेट करेंगे और उसमें कंपाउंड्स का नाम कैसे देंगे। कल जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि अल्काइंस की नंबरिंग कैसे करते हैं।